नमस्कार। ज्योतिष और भाग्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस विषय को लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि क्या ज्योतिष शास्त्र का जीवन में कोई उपयोग है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जो नए नए लोग हैं, जो ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को नहीं जानते हैं, उनको यही लगता है कि ज्योतिष एक भ्रम है। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह वीडियो है। इसके लिए मैं कुछ प्राचीन घटनाओं का संदर्भ यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। बात उस समय की है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो चुका था। लेकिन उस समय जब पांडव वनवास चले गए थे, तो 13 दिन के बाद ही युधिष्ठिर को छोड़कर शेष चारों पांडव अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युधिष्ठिर के पास आते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि ये क्या, आपने वनवास का वेश क्यों छोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि शास्त्रों में विशेष परिस्थितियों में 13 दिन को 13 वर्ष मान लिया जाता है। तो इस हिसाब से आज हमारा वनवास और अज्ञातवास का समय पूर्ण हुआ। अब हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि आपको अभी 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना है, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि अभी पांडवों की महादशा ठीक नहीं चल रही है, जबकि दुर्योधन की महादशा बहुत ही शुभ है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि अभी आप प्रतीक्षा कीजिए और अपने जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, इसको आप पूर्ण कीजिए। और वही होता है, पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जैसे ही पूर्ण करते हैं, ऐसे पांडवों के कुंडली में शुभ ग्रहों की महादशा आ जाती है और दुर्योधन की कुंडली में अशुभ ग्रहों की महादशा आ जाती है। और परिणामतः महाभारत का युद्ध पांडव जीत कर हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। एक और घटना का मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। बात उस समय की है जब आल्हा का विवाह का प्रसंग चल रहा था। तभी माहिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि आप जो राघवमच्छ है, आप उसकी सहायता कीजिए, मछलावती के जो पिताजी थे, जिससे मछलावती से आल्हा का विवाह होने वाला था। तब दिल्ली में जो महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं, वो अपने जो मंत्री मित्र चंद्रवदाय से विचार विमर्श करते हैं। चंद्रवदाय एक महान ज्योतिष थे। उन्होंने बताया कि अभी आपका 12वां चंद्रमा है, इस समय अभी आप प्रस्थान करेंगे आल्हा पर हमला करने के लिए, तो आप हार जाएंगे। आप 2 दिन इंतज़ार कीजिए। तो माहिल उनको कहता है कि 2 दिन बाद तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा, आप इसी समय हमला कीजिए। और जो पृथ्वीराज चौहान है, वो चंद्रवदाय की बात ना मानते हुए ठीक उसी समय हमला कर देते हैं और परिणामतः उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे हम अपने शुभ कर्मों से अपने कुंडली के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं, कहीं जगह पे तो पूर्णतः उसको पलट देते हैं। जैसे सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी थी, यमराज उसके प्राण को ले जा चुके थे, लेकिन सावित्री अपने प्रयासों से, अपने सतीत्व के बल पर सत्यवान के प्राण वापस लेके आती है। महर्षि मार्कंडेय जी की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। उनके पिताजी महान विद्वान और ज्योतिषी थे। उन्होंने मार्कंडेय जी को कहा कि आप महाकाल में जाकर महाकाल की प्रार्थना कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए। मार्कंडेय जी चले जाते हैं और जो आज उज्जैन का महाकाल मंदिर है, यहीं पे जाके वो महामृत्युंजय का जाप करते रहते हैं। ठीक 12 वर्ष पर यमराज उनके प्राण लेने आते हैं, तो मार्कंडेय जी महाकाल शिवलिंग से लिपट जाते हैं और यमराज उनके प्राण निकालने लगते हैं, तो महाकाल स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उनकी कल्पांत तक की आयु कर देते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में भरे पड़े हैं कि हमने अपने शुभ कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया है। कुछ लोग अपने शादी को, करियर को लेके इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में
किसी में नौकरी का योग नहीं है, बिजनेस का योग है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं। मैंने देखा कि वो 10-10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में बर्बाद कर देते हैं और अंत में जाके कोई बिजनेस पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में सरकारी जॉब का योग होता ही नहीं है। कुछ लोगों की शादी लेट होना लिखी होती है, लेकिन उनके माता पिता सालों तक भटकते रहते हैं। तो हम ऐसी अव्यवस्थाओं से, ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए किसी विद्वान ज्योतिष की सहायता ले सकते हैं। उससे हमारा मानसिक संतुलन, परिवार का वातावरण एवं हमारा समय एवं पैसा भी बचेगा किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लेने से। घटनाएं तो समय पर ही घटित होंगी, लेकिन हमारी जो परेशानियां हैं उस उद्देश्य को लेके, उस काम को लेके, शारीरिक मानसिक जो भी हम प्रयत्न करते हैं वो हमारा कम हो जाएगा। हम उस ऊर्जा को किसी अन्य कार्य में लगा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष में जो घटनाएं हैं उनका तो निर्धारण होने का समय सुनिश्चित है, लेकिन हम अपने मनोभाव के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारे कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए जीवन में ज्योतिष शास्त्र हमारी बहुत ही अधिक सहायता करता है, सहायक सिद्ध होता है। और कहीं ना कहीं कई बार हम अशुभ परिणाम, जो अशुभ घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली हैं, उनको भी हमारे सतत प्रयासों से शुभ घटनाएं, शुभ परिणाम में बदल सकते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता है। धन्यवाद।